6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट इस बुलेटिन के जरिए आपके साथ साझा करेंगे और आपको बताएंगे कि आज पूरे प्रदेश में जो बड़ी खबरें हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए वो क्या क्या है। देखिए, एक तो जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आईजीएमसी में एडमिट थे वो सुबह ही दिल्ली मूव कर गए हैं आईजीएमसी से, और इसकी वजह क्या है और क्या हेल्थ बुलेटिन में उनके आया है वो आज आपको अपडेट देंगे। एम्स में जो किस डिपार्टमेंट में एडमिट किया गया है और अगला प्लान क्या है इसकी जानकारी भी इस बुलेटिन के जरिए साझा करेंगे। और राजभवन में जो एक आज शपथ लोक सेवा आयोग के एक मेंबर की हुई उसकी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ एजुकेशन में एक जो फैसला कैबिनेट से हुआ था क्लबिंग ऑफ स्टे 30 किलोमीटर वाला, वो नोटिफिकेशन आज हो गई है और उसके बाद इसको कब से लागू किया जा रहा है, किस तरह से ये लागू होगी और 30 किलोमीटर की जो ये शर्त है इसके दायरे में प्रेजेंटली कौन कौन लोग आएंगे, इसकी जानकारी आज आपको विस्तार से इस बुलेटिन के जरिए देंगे। साथ में बात करेंगे कि राज्य सरकार के ऊपर डीए देने को लेकर अब एक तरह से दबाव कैसे बन रहा है और उसकी वजह क्या है। जीपीएफ का जो ब्याज है वो भी आज फाइनल हुआ है, उसकी भी जानकारी देंगे आपको कि ये कितना फीसदी चेंज जो है इस बार जीपीएफ के ब्याज में आया है कर्मचारियों के लिए। और साथ में बात करेंगे जो एक नया कर्मचारी महासंघ आज चुनाव हुए हैं उसकी, क्योंकि जो ये चुनाव हैं ये इससे पहले एक महासंघ के चुनाव हो चुके थे, अब पैरेलल तौर पर ये दूसरे महासंघ के चुनाव हैं। और जो एक प्रेस बयान ट्रिब्यूनल के उस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया आई थी वो भी कर्मचारी जो महासंघ था, जो विनोद कुमार की प्रतिक्रिया थी, जो पहले परिसिंह के अध्यक्ष रह चुके हैं। और इसीलिए अभी कर्मचारी राजनीति में इस तरह की उथल पुथल रहेगी जब तक राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला ना हो जाए कि वो किस जो ये सेक्शन है इनमें से जो कि कौन सा गुट है जिसको मान्यता सरकार देती है। ये दावे हमेशा होते हैं, पिछली सरकार के दौरान भी हुए थे, वीरभद्र सिंह सरकार में भी हुए थे। हर कोई अपने आप को असली महासंघ कहता है, फिर लास्ट में सरकार डिसाइड करती है और जिसको सरकार जेसीसी के लिए बुलाएगी या मान्यता देगी फिर तब जाके ये सारा जो विवाद है वो हल होगा। इसके बाद जो बाकी मामले हैं, क्यों राज्य को फिर से फाइनेंस सेक्रेटरी को लेकर एक ऑर्डर करना पड़ा है, वो बात करेंगे। और साथ में क्रिप्टो के जो ठग हैं उनके ऊपर बड़ा एक्शन क्या होने वाला है। आज रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी ने एक और बात क्या कही है इस मामले में। टीचर्स की इलेक्शन ड्यूटी की बात करेंगे, जो मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण शुरू हो गया है आज से, उसकी भी बात करेंगे। और लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर जो राजनीतिक दलों के साथ आज बैठक हुई है उस बैठक की भी आपको जानकारी देंगे। लेक्चरर रेगुलराइजेशन और जो कैमरों के जरिए चालान हिमाचल में हो रहे हैं, 1 लाख का जो आंकड़ा हो गया वो बात करेंगे। नए बस रूट अगर आपने अप्लाई करना है, इच्छुक हैं अगर आप बस रूट के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वो भी आज एक अपडेट आपके लिए है। एचपीयू का नोटिस, ये एसपीयू और एचपीयू के बीच में जो विवाद है उसको लेकर है, उसकी भी बात करेंगे कि जो ये आज का नोटिस है वो किसको लेकर है। जो इसके अलावा बाकी मामले हैं, अनुराग ठाकुर की आज अपने संसदीय क्षेत्र में एक बैठक थी, उस बैठक में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और जो बातें कही हैं वो भी ऐलान एक तरह से है। राज्य सरकार के जो दावे थे आपदा राहत को लेकर उनको वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। और साथ में लास्ट में जो राजभवन में शपथ है, मौसम की अपडेट इसलिए नहीं क्योंकि 31 तक हिमाचल में मौसम अभी साफ बताया गया है, उसके बाद अगर कोई चेंज हुआ तो फिर हम उसकी अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन अभी गवर्नर हाउस में आज लोक सेवा आयोग की एक मेंबर की शपथ हुई है, डॉक्टर अंजू शर्मा की। इनकी जानकारी परसों हमने सबसे पहले आपको इसी बुलेटिन में दी थी कि एक नई मेंबर की अपॉइंटमेंट होने वाली है और वो अपॉइंटमेंट आज ओथ के साथ कंप्लीट हो गई। अब लोक सेवा आयोग में 5 मेंबर और 1 चेयरमैन हो गए हैं। आज इस शपथ को लेकर गवर्नर तो थे ही शपथ के लिए, लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर, एमएलएज में केवल सिंह पठानिया, मलेंद्र राजन इत्यादि लोग थे और लोकायुक्त चंद्रभूषण बारोवालिया, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, इस तरह के लोग भी इस पूरी बैठक में थे। इन सारी चीजों के साथ जो अगली बात है उसके मुताबिक जो ये ओथ है, अब जैसा मैंने आपको बताया लोक सेवा आयोग में अब 5 मेंबर और 1 चेयरमैन हो गया है, जो अब आने वाले दिनों में इस काम को हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि लोक सेवा आयोग का काम अब थोड़ा
और फास्ट होगा। और इसके बाद अगली बात है अनुराग ठाकुर के एक ऐलान की। देखिए, अनुराग ठाकुर आज अपने चुनाव क्षेत्र में, हमीरपुर का जो चुनाव क्षेत्र है उसमें थे, और उन्होंने जो देर शाम कुटलैहड़ और ऊना विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रमों में भाग लिया, लोगों से संवाद किया। लेकिन उन्होंने ये एक बात कही कि जो स्वयं सहायता समूह, क्योंकि हिमाचल में स्वयं सहायता समूह काफ़ी एक्टिव हैं और बहुत सारे बने हुए हैं, और अगले 2 साल में स्वयं सहायता समूह की जो लेडीज हैं उनकी आय दोगुनी करने का लक्ष्य है केंद्र सरकार का। उसके लिए कुछ स्टेप उठाए जा रहे हैं और उनको जो है उनको इन्होंने बताया। और एक बात इन्होंने ये कही कि जो केंद्र सरकार ने हिमाचल को 11,000 घर अप्रूव किए हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना और एक दूसरी स्कीम है उसमें है, और 862 करोड़ की अभी तक फाइनेंशियल मदद दी जा चुकी है, और ग्रामीण सड़कों के लिए 2700 करोड़, मनरेगा के लिए सहायता अलग से है। इस हालांकि इन आंकड़ों को राज्य सरकार कंट्राडिक्ट करती रही है, और अभी भी सरकार की तरफ से जो बात होगी वो अपडेट जो अगर कोई आएगी इस तरह की तो हम उसकी भी जानकारी आपको देंगे। वैसे इन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की फर्जी गारंटियां फेल हो गई हैं, अब लोगों को समझ आ गया है, और जो अब कोई भी जितना मर्जी झूठ बोल लें कांग्रेस के नेता, उनको अब लोगों को अब बरगला नहीं कर सकते, और जो आने वाले लोकसभा चुनाव में इन गारंटियों का जो असर है और गारंटियों का जो इफेक्ट है वो कांग्रेस को पता चल जाएगा, ये अनुराग ठाकुर ने कहा। एचपीयू ने एक नोटिफिकेशन जारी की है और उसमें ये कहा है कि जो कांगड़ा और चंबा जिले हैं, एकेडमिक सेशन 2023-24 से जो फर्स्ट ईयर है कॉलेजेस में, वो जो एफिलिएशन है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से ही होगी। पूर्व सरकार में इन दोनों जिलों को मंडी यूनिवर्सिटी को दे दिया गया था, एसपीयू को, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को, लेकिन अब नई सरकार ने वहां से वापस काम लेकर अब एचपीयू को दे दिया है, तो उसी को लेकर ये नोटिफिकेशन हुई है। ऑल प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूशन ऑफ बोथ द डिस्ट्रिक्ट आर डायरेक्टेड टू कंप्लीट ऑल कोडल फॉर्मेलिटीज by affiliating with Himachal Pradesh University as per provision of Ordinance 38.13 or HP University First Ordinance and HP University Regulation for the academic session 2023-24। तो ये एक नोटिस है कि आप कांगड़ा और चंबा के जो जिले हैं वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, वहाँ के जो डिग्री कॉलेज हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट ईयर के हैं उनको एचपीयू से एफिलिएट करें, ना कि एसपीयू मंडी से। अगली बात करें तो नए बस रूटों की बात है। राज्य सरकार की कैबिनेट में फैसला हुआ था 234 बस रूट एडवर्टाइज करने का, और इनको अब विज्ञापित कर दिया है। परिवहन विभाग ने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, 234 रूट चिन्हित किए हैं। 10 से 10 आप कहिए कि जो आवेदन है वो इसके लिए 10 तारीख से शुरू होंगे, और ये परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर ये सारी जानकारी, इन रूटों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है, और 234 रूटों में से 26 रूट इलेक्ट्रिक बसों के लिए हैं, बाकी सभी रूट नॉन इलेक्ट्रिक बसों के हैं, और 107 बस रूट एचआरटीसी को दिए जाएंगे, बाकी जो रूट है वो अन्य निजी ऑपरेटरों को दिए जाएंगे। 72 रूट ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं, इन रूटों पर 18 सीटर बसें चलेंगी। 29 रूट 31 से अधिक सीटों वाली बसों के लिए हैं, और जो बाकी सारी चीज़ें इसमें अलग से हैं ही। इसके बारे में आप अलग से जानकारी चाहते हैं तो आप एचआरटीसी की वेबसाइट पर जाकर इस बारे में जो अतिरिक्त जानकारी है वो ले सकते हैं। जहां तक इसके बाद अगली बात है, जो कैमरों से 1 लाख चालान हुए हैं, ये मामला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जो पुलिस विभाग ने अपने डिपार्टमेंट में जो ITMS कैमरे लगाए रखे हैं उनको लेकर, और इन कैमरों के जरिए पूरे प्रदेश में अब 1 लाख से ज्यादा चालान हो गए हैं, जो गाड़ियों के चालान होते हैं। ट्रैफिक पुलिस को इसके लिए खुद डिप्यूट रहने की जरूरत नहीं होती, और ये जो ऑनलाइन ही चालान होता है, SMS के जरिए सूचना मिलती है, भुगतान भी उसी तरह से करना पड़ता है, चाहे वो ओवर स्पीडिंग का हो, और मेजर जो चालान है इसमें वो ओवर स्पीडिंग के ही हैं, या फिर जो सीट बेल्ट का भी होते हैं मैक्सिमम, और 2 व्हीलर में जो ज़्यादा कैपेसिटी में या फिर हेलमेट ना हो, इस तरह के जो चालान है वो इसमें होते हैं। और इसीलिए ट्रैफिक चालान फोटोग्राफिक सबूत के साथ होता है, इसमें समय और स्थान भी इसमें होता है, और जो चालान का अमाउंट है वो 500 रुपए से 2000
तक का है। एक सिस्टम 3 महीने तक की वीडियो फुटेज इकट्ठा कर सकता है, और अगर किसी को लग रहा है कि उनका चालान गलत हुआ है तो वो इसको कंटेस्ट कर सकते हैं, ताकि उसका डाटा आप खुद भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं, जिस तरह से किरतपुर मनाली वाला 4 लेन है, उसमें किरतपुर से लेकर आप ये कहिए कि जो ज्यादातर एरिया बिलासपुर का है, वहां पर ऑनलाइन ही चालान हो रहे हैं ओवर स्पीडिंग के, और इसी तरह से अब बाकी जगहों में भी ये व्यवस्था लागू हो गई है। तो ये ना समझें कि अगर वहां पुलिस तैनात नहीं है तो वो आप जिस स्पीड से निकल जाएंगे, लेकिन चालान आपको एसएमएस के जरिए आ जाएगा। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो स्कूल लेक्चरर्स की रेगुलराइजेशन अभी तक नहीं हुई है, उसको लेकर हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह नेगी ने ये सवाल उठाया है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से कि जो 2 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उनको जल्दी रेगुलर किया जाए। इससे पहले टीजीटी हो गए और जो डिस्ट्रिक्ट वाले कैडर हैं वो सभी हो गए, लेकिन जो स्कूल प्रवक्ता हैं उनको अभी तक रेगुलर नहीं किया गया है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, और ये जो इनकी रेगुलराइजेशन है वो जल्दी की जाए, ये डिमांड की है इन्होंने। और उसके बाद बाकी मामले हैं शिक्षा मंत्री के समक्ष, उन्होंने प्रवक्ताओं के हित के अन्य मामले, जिनमें अनुबंध प्रवक्ताओं के नियमितीकरण के अलावा प्रधानाचार्य पद और प्रमोशन लिस्ट जारी करना, और प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए लेक्चरर्स का पदोन्नति कोटा बढ़ाना, और प्रवक्ता पदनाम बहाल करना जैसे मामले भी शामिल हैं। तो ये एक अलग मामला है जिसमें इस तरह का जो चीज़ें आई हैं। और दूसरी अगर इसके बाद बात करें तो वो अब है टीचर्स की इलेक्शन ड्यूटी और लोकसभा चुनाव को लेकर जो बैठक हुई है। देखिए, इलेक्शन जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं स्टेट के मनीष गर्ग जी, जो पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अब इनको चुनाव के चक्कर में वहां से कार्यभार मुक्त करना पड़ा था। उन्होंने आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक बैठक की, क्योंकि समरी रिवीजन जो एक पुनरीक्षण होता है मतदाता सूचियों का लोकसभा चुनाव से पहले, वो शुरू हो गया है। आज ड्राफ्ट जारी हो गया सभी एसडीएम कार्यालय में, डीसी कार्यालयों में, या जो आपका लोकल बीएलए है उसके पास अब जो अमेंडेड ड्राफ्ट है वोटर लिस्ट का 2024 के चुनाव को लेकर, वो जारी हो गया है। और अगर आपके पास अभी वक्त नहीं है तो फिर कब होगा? वैसे अगर मैं इसके शेड्यूल की आपको बात करूं तो अभी ये ड्राफ्ट जारी हुआ है, और इसके लिए जो आप 9 दिसंबर तक आपत्तियां और सुझाव दे सकते हैं वोटर लिस्ट को देखने के बाद। यदि कोई वोट गलत बना है, या कोई वोट मिस हुआ है, या किसी वोटर की डेथ हो गई है, कोई माइग्रेट कर गया है, तो उसको आप अमेंड कर सकते हैं। उसके लिए जो लोकल बीएलए है वही आपकी मदद करेगा। अगर कोई नया वोट बनाना है तो 1 जनवरी 2024 तक जो 18 साल पूरा कर रहे हैं वो अभी वोट बना सकते हैं, इन चुनावों के लिए उनका बन जाएगा। उसके बाद के जो वोटर हैं जो 18 साल का पूरा कर रहे हैं, मान लीजिए मार्च में, अप्रैल में, तो वो भी एडवांस आवेदन दे सकते हैं, उनका वोट भी उसमें बन जाएगा। और एक बात ये कि जो आज मीटिंग हुई पॉलिटिकल पार्टी से, हिमाचल में टोटल जो मतदान केंद्र हैं वो 7,990 हैं। इनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के 6,751, बीजेपी के 7,164, बीएसपी के 91, सीपीआईएम के 40, और आम आदमी पार्टी के 124 बूथों पर ही बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए हैं, बाकियों के कोई है नहीं। तो आज इनके साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये कहा कि आप अपना बीएलए नियुक्त करें। और ये जो एक जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है जो वोटर लिस्ट बनाने का, पुनरीक्षण का, तो उस शेड्यूल के मुताबिक लोगों को अवेयर करें, मदद करें, ताकि जो पुनरीक्षण है वोटर लिस्ट का वो कंप्लीट हो सके। बाद में जब आप वोट देने जाते हैं और पता लगता है कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तब आप वोट दे नहीं सकते। अभी ये टाइम है 10 दिसंबर तक का कि आप इसको ठीक करें। और जहां तक बात है इस पुनरीक्षण में, क्योंकि टीचर्स की भी ड्यूटी लगेगी, और ड्यूटी लगना इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो ये प्रक्रिया है, एक उस प्रक्रिया के मुताबिक जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर एक होता है हर बूथ के हिसाब से, तो आप ये कहिए कि करीब 8,000 तो ये ड्यूटियां भी लगनी है। लेकिन इस ड्यूटियों के कारण जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें एक शेड्यूल में बदलाव किया गया है, जो ये विशेष अभियान है। पहले जो विशेष अभियान था फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का, वो 28 और 29/10/2023 को था, शनिवार और रविवार को। लेकिन अब इसको 4 नवंबर
और 5 नवंबर को कर दिया गया है, जबकि 18 और 19 नवंबर का जो विशेष अभियान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो जिन टीचर्स की ड्यूटी लगेगी ये उनके लिए सूचना काम की है, वो इस सूचना के अनुसार देख लें और उस हिसाब से आगे अपना जो शेड्यूल है या अपना काम है उसको देखें। अगली अगर मैं बात करूं तो अब जो मामला है जो क्रिप्टो ठगों के ऊपर जो बड़ी कार्रवाई करने का है, और ये इसलिए क्योंकि जो अभी मामला चल रहा है जिसमें राज्य सरकार ने एक एसआईटी बनाई थी, उस एसआईटी में अभी जो कार्रवाई है वो चल रही है। इसमें कई लोगों की वो भी हो गई है, गिरफ्तारियां भी 7 के आसपास लोगों की हो गई है, लेकिन अभी भी और बहुत कुछ होना बाकी है। आज जो अपने रेवेन्यू मिनिस्टर हैं जगत सिंह नेगी, उन्होंने भी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि क्रिप्टो के जो ठग होते हैं आइदर सेब के क्षेत्रों में टारगेट करते हैं या फिर उन क्षेत्रों में जहां लोगों को लैंड एक्विजिशन से जो पैसा मिलता है, चाहे वो 4 लेन से मिला हो, किसी और वजह से मिला हो, वहां पे जब पैसा एक साथ आता है तो क्रिप्टो वाले लोग भी उसमें उनको ठगते हैं और ये लालच दिखाते हैं कि आपका पैसा 6 महीने में डबल हो जाएगा। तो इस तरह की ठगी से बचें, ये तो मंत्री ने कहा। लेकिन अब तक जो ठगी में आ चुके हैं उनके लिए जो ये इंक्वायरी चल रही है उसमें 2 चीजें अभी जो एसआईटी है उसको पता चली हैं। पहली बात तो ये कि जो क्रिप्टो के ठग हैं ये अपनी जो लैंड है उसको अब बेच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ी जगह प्रॉपर्टी इकट्ठा की थी। अब जब केस बना है और लोगों की देनदारी देने को है तो ये गुपचुप अपने जो लैंड है उसको ठिकाने लगा रहे हैं। वैसे जोगिंदरनगर में अभी इसको लेकर एक बड़ा लैंड का जो डील है वो इन एसआईटी तक पहुंची है और उन्होंने उसको उसकी जानकारी इकट्ठा करके वो पता लग गया है, वो इंक्वायरी का पार्ट होगा। लेकिन इसके साथ एसआईटी क्रिप्टो के जो ये ठग हैं, जो नेटवर्क है, इनकी 500 करोड़ तक की जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त करने की कार्रवाई करने जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सीजर होगा एक तरह से अभी अगर ये होगा तो, लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जो एक्शन है वो होने वाला है, क्योंकि जो जांच है वो सारी उस दिशा में जारी है। और जितना नेटवर्क इनका एक्सपोज हुआ है, जो जीरकपुर से अभी 3-4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद प्रॉपर्टी को सीज करने की तरफ को अब मामला बढ़ रहा है। जहां तक फाइनेंस सेक्रेटरी को लेकर बात है तो अभी आपको याद है कि मनीष गर्ग जो फाइनेंस सेक्रेटरी पहले थे, इनको कहा था जो लोक सेवा जो हमारा इलेक्शन कमीशन है दिल्ली से, भारत निर्वाचन आयोग, कि लोक सेवा आयोग से पहले, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये जो चार्ज होता है चुनाव के अधिकारियों का सीईओ के पास बाकी राज्य सरकार का, उसको वो नहीं रहने देते। तो इनको कहा था कि इनको फाइनेंस के चार्ज से या जो भी इनके पास राज्य सरकार का चार्ज है उससे इनको मुक्त करें। राज्य सरकार को इनको वहां से हटाना पड़ा। अब ये सिर्फ इलेक्शन देख रहे हैं जब तक चुनाव नहीं हो जाता। लेकिन दूसरी बात यह है कि उनकी जगह देवेश कुमार को, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म और टीसीपी हाउसिंग यूडी थे, उनको फाइनेंस दिया गया था। अब वो विदेश दौरे पे गए हैं, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि, और वो गए हैं 11 नवंबर तक, मतलब दिवाली के बाद ही आएंगे 13 या 14 को। तो इसीलिए अब राज्य सरकार ने फाइनेंस का चार्ज जो है वो इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आरडी नजीम, उनको दिया है। और अब आने वाले दिनों के लिए आप कहिए दिवाली तक अब यही फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। और मैं क्यों दिवाली तक आपको बता रहा हूं वो भी आप लोग समझते हैं, जो कर्मचारियों को उम्मीद है, जिसकी बात हम आगे करेंगे इसी बुलेटिन में। इसके बाद अगली बात करें अगर, तो वो है एक और कर्मचारी महासंघ की बात। और जो एक और कर्मचारी महासंघ है, इसका गठन आज हुआ है बाकायदा चुनाव के साथ। हमने आपको इसकी जानकारी कल भी वैसे दी थी, क्योंकि इनका नोटिस आया था चुनाव का कि जो बागवानी विभाग का मुख्यालय है वहां पर जो फुल हाउस में ये चुनाव हुआ है। और इस चुनाव में जो त्रिलोक ठाकुर हैं, जो ये गैर शिक्षक कर्मचारी संघ था एजुकेशन का, उसके अध्यक्ष थे, उनको अब जो इन्होंने अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ का अध्यक्ष चुना है। राजीव चौहान हैं ये, जो इनको बनाया गया है, राजीव चौहान को महासचिव। और जो ध्रुव सिंह भूरिया कांगड़ा से हैं, जल शक्ति विभाग के एलडी चौहान, इन दोनों को उपाध्यक्ष बनाया गया है। संयुक्त सचिव जो है स्वास्थ्य विभाग के हरिंद्र मेहता को बनाया गया है। आयुर्वेद विभाग से बलबीर ठाकुर को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। और सोलन से लोकेंद्र चौहान, कुल्लू से रेखा मेहता, सिरमौर से नरवीर शर्मा, चंबा से नरेश कुमार और मंडी से भूप सिंह को उप प्रधान नियुक्त किया गया है।
त्रिलोक ठाकुर ने बताया कि कर्मचारी महासंघ त्रैवार्षिक चुनाव ये हुए हैं 2023 से 2026 के बीच में, और अब वो राज्य सरकार के साथ ये जो पूर्व जो ये राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के पूर्व महासचिव थे गोपाल शर्मा, उनकी अध्यक्षता में ये चुनाव हुए हैं। और उनका कहना है कि इसके लिए 1000 से ज़्यादा कर्मचारियों का हाउस मौजूद था, और जो राज्य सरकार से अब वो क्लेम करेंगे मान्यता को लेकर, ताकि कर्मचारियों के मामलों पर आगे बात की जा सके। हालांकि इससे पहले एक महासंघ प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में बन चुका है, जिसकी बॉडी में अधिकांश जो एनपीएस वाला पहले महासंघ था वही उसमें आया था, और उन्होंने क्लेम पहले कर रखा है पर्सनल डिपार्टमेंट में, वो सरकार के विचाराधीन है ही।